बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए मसाले वाले अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाव अरबी ली है जिसे मैंने अच्छे से नमक लगा के धो लिया था। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। दूसरी साइड पर हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल और इस सालन के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से सारी अरबी ऑयल से निकाल लेंगे। देखिए अरबी सारी निकाल ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बाद में इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ। टमाटर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। यहाँ पर देखिए मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जायके के मुताबिक नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून ही हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने कम इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अरबी को भी हमने नमक लगाया हुआ था। इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून डालकर मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैं मसाले की भुनाई कर चुकी हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छे से मसाला गल जाए। यहाँ पर देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है और अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो कि मैंने 3 पाव लिया है। चिकन को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में ताकि सारी बोटियों को अच्छे से मसाला लग जाए। यहाँ पर देखिए चिकन हमारा मिक्स हो चुका है। इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कुक हो चुका है। इसको कुक करने के बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 कप दही। दही को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। दही का सारा पानी खुश्क हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं ऑयल नज़र आ रहा है। अब हमने जो अरबी फ्राई की थी वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 पाव ही मैंने गोश्त लिया है और 3 पाव ही अरबी ली है। दोनों की क्वांटिटी सेम है। अरबी को अच्छे से मिक्स करके अब हम 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएं लो फ्लेम पे। यहाँ पर देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी को डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। सालन हमारा तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए जी हमारा मसाले वाला अरबी गोश्त का सालन तैयार है। अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो ऐसे कलर वाला ही सालन तैयार होगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बनाकर मेहमानों को सर्व करें, आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। अगर आपको ये मेरे अरबी गोश्त के सालन वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ पे जाएं और मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।